तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर, ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है, और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। तो उपाय है सबसे बढ़िया, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त लगा दिया, सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और प्रारब्ध बड़े बड़े ऋषियों को भोगना पड़ता है। सावधान, प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार रहो, इसमें भक्ति को दोष मत देना है। जो संचित से शरीर रच गया उसको भोगना पड़ेगा, कमर कस लो। प्रारब्ध भोगना, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, जो पूरे विश्व के कैंसर को मिटाने की सामर्थ्य रखते थे। भीष्म पितामह जी को पूर्व प्रारब्ध सांप को एक बमूल के पेड़ में फेंक दिया था, तो कई दिनों में तड़प तड़प के मरा था। उसका प्रारब्ध बना था करके 6 महीना बाणों की सैया पे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवतों में गणना है, 12 महाभागवतों में महावीर, संकल्प सिद्ध महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे। या तो बहुत विचित्र विचित्र। मत फंसो, बात सत्संग की सुनो। अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, किसी भी तरह से इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं। चाहे कोई भी हो, आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। इसीलिए आज तक बड़े बड़े महापुरुष, भाई जी सर्वज्ञ महापुरुष हो गए थे। सर्वज्ञ। एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी और उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे। भाई जी को कभी देखा नहीं था, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे हैं। अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप? कहा आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो। बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो, इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी, और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्ढी निकाली रुपए की और कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना। अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते